बन के ब्रज की नारी वृंदावन आ गए हैं, वृंदावन आ गए हैं। एक बिना भोला भंडारी बन के ब्रज की नारी वृंदावन आ गए हैं, वृंदावन आ गए हैं। और पार्वती जी मनाते हारी ना माने त्रिपुरारी वृंदावन आ गए हैं, वृंदावन आ गए हैं। पार्वती से बोले मैं भी चलूंगा तेरे संग में, तेरे संग में। राधा संग श्याम नचे ओ मैं भी नचूंगा तेरे संग में, तेरे संग में। आज विरज में रास है वारी हमें देखना प्यारी वृंदावन आ गए हैं, वृंदावन आ गए हैं। एक दिना भोले भंडारी बन के ब्रज की नारी वृंदावन आ गए हैं, वृंदावन आ गए हैं। भोले बाबा पार्वती ने कहा वहां रास में स्त्रियों के अलावा किसी को एलाउ नहीं है, कोई नहीं जा सकता, केवल श्याम सुंदर एक पुरुष होंगे, बाद बाकी नारी होंगे सब। तो भोले बाबा कहने लगे ऐसा करो मुझे बिल्कुल नारी जैसा सजा दो, और जूड़ा पूरा खोला बढ़िया, दो दो चुटिया बनाई और भोले बाबा तैयार हो गए और कहने लगे ऐसा बना दो मुझे कोई न समझे इस राज को, इस राज को। ऐसा बना दो मुझे कोई न समझे इस राज को, इस राज को। और कहा अगर कोई पूछे कि ये कौन है तो कह देना मैं हूँ सहेली तेरी, ब्रजराज को, ब्रजराज को। मैं हूँ सहेली तेरी को ऐसा बताना ब्रजराज को, ब्रजराज को। लगा के बिंदिया पहन के साड़ी, लगा के बिंदिया पहन के साड़ी, चल चले मतवारी वृंदावन आ गए हैं, वृंदावन आ गए हैं। एक दिना भोले भंडारी बन के ब्रज की नारी वृंदावन आ गए हैं, वृंदावन आ गए हैं। पार्वती जी कहने लगी सुनो स्वामी, ओ मेरे भोले स्वामी, ओ कैसे ले जाऊं तुम्हें साथ में, तुम्हें साथ में।
ब्रज नारी मानो बात हमारे वृंदावन आ गए हैं, वृंदावन आ गए हैं। एक दिन बोला भंडारी बन के ब्रज की नारी वृंदावन आ गए हैं, वृंदावन आ गए हैं। और बड़े अजीब बात हो गई, जैसे ही भोले बाबा पार्वती जी के संग में पहुंचे तो सब सखी तो छोटी छोटी और भोले बाबा 1.5 हाथ ऊपर और 1.5 हाथ का जूड़ा और उसके ऊपर से घूंघट। कन्हैया ने देखा ये कौन सी सखी है, ये सखी नहीं है, ये तो कोई सखा है, इतनी लंबी अलग दिख रही है। मोहन ने देखा तो फिर समझ गए सब बात को, सब बात को। मोहन ने देखा तो फिर समझ गए सब बात को, सब बात को। ऐसी बजाई मुरली ऐसी बजाई मुरली, ऐसी बजाई मुरली सुध बोध भूली भोलेनाथ को, भोलेनाथ को। और क्या हुआ, जब भगवान ने मुरली बजाई तो भगवान शंकर सब भूल गए और सरक गई है सर से साड़ी, और सरक गई है सर से साड़ी। मुस्काए बनवारी वृंदावन आ गए हैं, वृंदावन आ गए हैं। एक दिन भोले भंडारी बन के ब्रज की नारी वृंदावन आ गए हैं, वृंदावन आ गए हैं। पार्वती जी मना के हारी रामा ने सपुरारी वृंदावन आ गए हैं, वृंदावन आ गए हैं। एक बात बता रहा, ये भजन किस किस को अच्छा लग रहा है? जिसको अच्छा लग रहा है तो दोनों हाथ ऊपर करके ताली बजाते हुए। और एक दिन भोले भंडारी बन के ब्रज की नारी वृंदावन आ गए हैं, वृंदावन आ गए हैं, वृंदावन आ गए हैं, वृंदावन आ गए हैं। बोलिए नाथ बिहारी भगवान की जय हो। श्री राम। भोले भागवत भगवान जय। भोले बाबा गोपी बन करके रास में पहुंच गए। भगवान तो समझ गए, तो भगवान तो रास रचा रहे थे, नृत्य कर रहे थे। उसी में गोपी बने भोले बाबा पहुंच गए तो बीवी नची। प्रभु ने ऐसी बंसी बजाई कि भोले बाबा जो गोपी की तरह नच रहे थे, तो महाराज गोपी जैसे नचवा भूल गए, तांडव पे आ गए थे। सुध बुध भूल गए भोले बाबा, तांडव नृत्य करने लगे। तो महाराज भोले बाबा को जो मोह ढको तो पूरा होगा। भगवान हंसने लगे, हे सरकार ये कैसा भेष रखते हो आप? भोले बाबा खड़े रहे, कहने लगे हे कृष्ण, हमको रहा नहीं गया, हमारे मन में भी भाव जागा कि हम भी गोपी बन के पहुंच जाए।
तो आज भी आप लोग वृंदावन जाते हैं, गोपीश्वर सरकार के नाम से प्रतिष्ठित है। जब भी वृंदावन जाए तो गोपीश्वर भगवान के भी दर्शन पाए। बोलिए गोपेश्वर सरकार। भगवान अपने शिव रूप में आकर के अपने कैलाश पर्वत की ओर चले। एक समय की बात है, भगवान नित्य रास रचाते थे। एक दिन गोपियों के मन में अभिमान आ गया। बोले देखो, जैसी हम कहते हैं वैसी भगवान मानते हैं, और घमंड भगवान को पसंद नहीं है। प्रभु ने सोचा देखो, इन्होंने हमको पा लिया, फिर भी ये घमंड कर रहे हैं। एक दिन क्या किया भगवान ने, रास रचाते रचाते राधा जी को साथ में लेकर के अंतर्ध्यान हो गए। और जो कृष्ण को नहीं पाया, चारों तरफ देखने लगी, ढूंढने लगी, रोने लगी। बोले हे प्रभु, हे कृष्ण, कहां चले गए हम सबके बीच में से? रोने लगी, चिल्लाने लगी, और सभी जगह उपवन में ढूंढा। अब थोड़ी दूर जाकर के राधा जी को भी अपमान हो गया, श्री राधा रानी को भी अपमान हुआ। तो कहने लगे हे कृष्ण, हम चलते चलते थक गए हैं, हमको कंधे पर बिठा दो। भगवान ने कहा इनको भी अपमान हुआ है। भगवान ने कहा ठीक है, हम बैठ जाते हैं, तुम कंधे पर बैठ जाओ। भगवान नीचे बैठ गए, और जैसे ही श्री राधा जी कंधे पर बैठना चाहिए, इतने भगवान अंतर ध्यान हो गए। और गोपियां अलग ढूंढ रही हैं, राधा रानी अलग ढूंढ रही भगवान को। ढूंढती ढूंढती राधा जी के पास में पहुंची। बोले बहना, इस बात से सिद्ध तो हो गया है कि हम सबसे ज्यादा तुमको चाहते हैं श्याम सुंदर। राधा रानी रोती हुई बोली, मेरी सखियों, हमको ये लगा था कि सबसे ज्यादा हमको चाहते हैं, लेकिन तुम सब तो इकट्ठी थी, हमको तो अकेले छोड़ के भाग गए। अब मन में विचार किया, बोले भाग गए तो भाग जाने दो। एक काम करते हैं, अपन लोगों में से एक को कृष्ण बना दो, बाकी गोपी हैं हम। तो एक को कृष्ण बना दिया, तो फिर रास रचाना शुरू किया। लेकिन बना तो दिया कृष्ण, लेकिन वो आनंद नहीं आया। उन्होंने कहा कि जो कृष्ण के साथ रहकर आनंद आ रहा था, वो आनंद नहीं आ रहा है। इसलिए रोने लगी, वृक्षों के से पूछने लगी, पक्षियों से पूछने लगी। तो गोपी गीत के माध्यम से पुकारने लगी भगवान को। जयते तेधिकं जन्मना व्रजा श्रियत इंदिरा शाश्वत दायित दृश्यता दीक्षता स्वैधता सवा भगवान को पुकारने लगे विरहावेश में, हे जगदीश्वर, हे प्राण प्यारे, तुम्हारे जन्म के कारण वैकुंठ आदि लोकों में ब्रज की महिमा बढ़ गई है। तभी तो सौंदर्य और मृदुलता की देवी लक्ष्मी जी अपना निवास स्थान वैकुंठ को छोड़ करके आपके पास नित्य निरंतर निवास करते हैं। रो रही हैं, भगवान के गुणों का बखान कर रही हैं।
बखान करते करते अंत में निर्णय लिया, प्रभु यदि आप हमको मानते हो तो प्रकट हो जाइए, अन्यथा हम सब गोपियां मिलकर के यमुना जी में कूद करके अपने प्राण दे दें। और जैसे ही यमुना जी में कूदने के लिए उद्यत हुई, भगवान प्रकट हो गए। ठहरो गोपियों। तो बड़ी प्रसन्न हुई, बोले बड़े निष्ठ हो, इतना रुलाया। भगवान ने कहा तुमको अवमान हो रहा था, हमारी बात नहीं मान रही, अपनी मनमानी कर रही। अब देख लो हमारे भग जाने से तुम्हारी क्या दशा हुई। तो गोपियों ने क्षमा मांगी। भगवान ने इस प्रकार से फिर पुनः रास रचाया। इस प्रकार से लीला चलती रही। बोलो रास रचैया भगवान जय हो। सुखदेव जी राजा परीक्षित को रास लीला प्रसंग सुनाया। इस प्रकार से जितनी गोपियां थी उतनी भगवान ने रूप रखे और सभी गोपियों को आनंद प्रदान किया प्रभु ने। एक दिन की बात है, कंस का भेजा हुआ एक राक्षस आया जिसका नाम था शंखचूड़। तो नंद बाबा को आदि मथुरा के पास एक उपवन में गए तो वहां भगवान शंकर की पूजा करने लगे, जो भूतेश्वर नाम से विख्यात हुए। तो एक राक्षस आया और नंद बाबा के पैर पकड़ लिए, जो कि अजगर के रूप में आया। नंद बाबा चिल्लाने लगे। भगवान ने जैसे ही अपने पैर का स्पर्श किया तो तुरंत वो दिव्य रूप में भगवान के धाम को प्राप्त हुआ। इसके बाद में जिस समय भगवान रास रचा रहे थे तो उसी बीच में एक राक्षस आया। उसने क्या किया, गोपियों को चुरा चुरा करके ले जाने लगा। तो भगवान ने देख लिया ये तो चोरी कर रहा है गोपियों की। तो भगवान दौड़ते हुए गए और तुरंत उसको पकड़ा और एक मुष्टिक का प्रहार किया तो गोविंदाय नमो नमः। इसके बाद में सुखदेव जी कहते राजन, जब कंस के कई राक्षस मारे गए और जैसे जैसे राक्षस मरते जाए तैसे तैसे कंस की और चिंता बढ़ती जाए। तो कंस ने कहा और मुष्टिक आदि जो उनके पास में बैठा करते थे आपस में बातों का संशोधन किया करते थे। तब उन्होंने विचार बनाया, महाराज कंस, अब राक्षसों को भेजने से कोई लाभ नहीं, आप तो कुछ ऐसा कार्य करो कि कृष्ण और बलराम ये सिद्ध तो हो गया कि तुम्हारे काल कृष्ण बलराम है और कोई नहीं है, क्योंकि इनकी बल की चर्चाएं सुन चुके हो। बताओ, गोवर्धन जैसा पर्वत उठा लिया, कालिया जैसा नाग का मर्दन किया, अभिमान चूर किया। बताओ सहज में किसी की बात हो सकती? सहज में कोई ये कर सकता है, लेकिन एक कृष्ण ने किया है तो सिद्ध हो गया कि यही हमारे काल है। तो क्या किया जाए? बोले ऐसे व्यक्ति को भेजा जाए कि जो कृष्ण और बलराम को मथुरा लेकर के आए। बोले ऐसे सज्जन व्यक्ति को देखो जो बाबा आनंद पहुंचा सके। तो अंत में निर्णय हुआ, बोले अक्रूर जी को चुना जाए। तो अक्रूर जी को बुलाया, हाथ जोड़ के खड़े हो गए, महाराज आज्ञा करो, क्या आज्ञा है? बोले देखो, हम इस समय धनुष यज्ञ कर रहे हैं और सभी बड़ी बड़ी वीर योद्धा आ रहे हैं
कृष्ण बलराम का भी हमने बहुत नाम सुना है, ये भी बहुत बड़े योद्धा है। इसलिए तुम जाओ वृंदावन और नंद के छोरा को निमंत्रण दे करके आओ। कृष्ण बलराम से कहो कंस मामा जी ने आपको निमंत्रण भेजा है। अक्रूर जी ने जो सुना तो बड़े बड़े महात्माओं गर्गाचार्य जैसे संत महापुरुषों के मुख से सुना था कि भगवान तो कृष्ण तो साक्षात भगवान है। तो पहले तो बड़े प्रसन्न हुए, बोले हो भाग हमारे कि हमको ऐसा मौका मिला कि आज मुझे साक्षात भगवान के दर्शन होने वाले हैं। तो महाराज बड़े प्रसन्न हुए। प्रसन्नता इतनी थोड़ी देर बाद अचानक उनका मुख बदल गया। मन में सोचने लगे कि कृष्ण बलराम कोई कंस क्यों बुला रहा है, हो ना हो इसकी कोई चालाकी है, कहीं ऐसा तो नहीं कृष्ण बलराम को मारने के उद्देश्य से बुला रहा हो। तो सभा में कुछ नहीं बोले, बोले ठीक है महाराज आप कह रहे तो चले जाते हैं। स्वप्न रथ लिया और वृंदावन की ओर चलने लगे। महाराज मथुरा से वृंदावन के और वृंदावन से मथुरा की रास्ता घड़ी से देख लो 15-20 मिनट की रास्ता है। महाराज इतने धीरे धीरे रथ चला कि महाराज शाम के समय पहुंचे। कभी हंसते हैं तो कभी रोते हैं। हंसते इसलिए हैं कि आज मुझे प्रभु के दर्शन होने जा रहे हैं, और रो इसलिए रहे हैं इस दुष्ट कंस ने मुझे ही भेजा है। इसने कृष्ण बलराम को मारने के लिए योजना बनाई है। चलते चलते वृंदावन पहुंचे, नंद जी के घर में पहुंचे तो भगवान श्री कृष्ण और बलराम जी उस समय गायों की सेवा कर रहे थे। और जो अक्रूर जी की नजर पहुंची तो तुरंत रथ से कूद पड़े, भगवान के चरणों में साष्टांग लेट गए। नंद आदि गोपों ने जो अक्रूर जी को देखा उनका बहुत आदर किया, बहुत